हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो फिजिक्स चैनल के माध्यम से आज हम शुरू करेंगे 12th क्लास के फिजिक्स, जिसमें हम लोग 3-4 भाग कर चुके हैं। और पिछले वीडियो में हमने कूलाम के नियम के बारे में पढ़ा था और कूलाम के नियम की परिस्थितियों के बारे में पढ़ा था कि कूलाम का जो नियम होता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में R² हुआ था। और जब माध्यम जो है निरपेक्ष परावैद्युतांक रहता है, उस स्थिति में भी हम कूलाम के नियम को पढ़े थे। ठीक है, अब हम जानते हैं कूलाम के नियम की सीमाएं क्या क्या होती है। कूलाम के नियम की 3 सीमाएं होती है। पहला नंबर हम ये कह सकते हैं कि कूलाम का जो नियम है वो 2 बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है, यानी यह बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। पहला कूलाम के नियम का सीमा है पहला, यह 2 बिंदु आवेश है, यानी बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। दूसरा नंबर, यह स्थिर आवेशों के लिए सत्य है। यह किसके लिए है? स्थिर आवेशों के लिए सत्य है। ठीक है। और तीसरा नंबर हो जाता है कि यह 10 के पावर -14 मीटर, 10 के पावर -14 या 10 के पावर -15 भी मान लिया जाता है, 10 के पावर -14 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है। कूलाम का जो नियम है वो 10 के पावर -14 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन रहेगा आपके सामने कि कूलाम का नियम किन किन परिस्थितियों में कायम होता है, किन परिस्थितियों में कायम नहीं होता है। तो सबसे पहला क्या है? यह स्थिर आवेश के लिए होता है, यह बिंदु आवेश के लिए सत्य है। और तीसरा नंबर, यह 10 के पावर -14 मीटर की दूरी तक के लिए लागू होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा होगा आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। 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 ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे कि आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। डिफिनेशन मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पहले जान लेते हैं कि वो किस तरीके का होगा। ठीक है, देखिए आवेशों के अध्यारोपण में ये कहा गया कि अगर कोई विशाल आवेश हो और उस विशाल आवेश के कारण अलग अलग जगहों पर कई आवेश हो, तो वहां पे विद्युत बल लगेगा। उन विद्युत बलों का परिणामी बल जो होगा वही आवेशों का अध्यारोपण सिद्धांत कहलाता है। मैं आपको एक बार चित्र के माध्यम से बता रहा हूं, फिर आपको परिभाषा करा दूंगा। जैसे मान लीजिए कि इस बिंदु पर एक आवेश है, विशाल आवेश है, बड़ा सा आवेश है, और इस बिंदु से कुछ दूरी पर एक बिंदु है जहां स्मॉल q1 आवेश है, यहाँ कैपिटल Q आवेश है, यहाँ स्मॉल q1 है। कैपिटल Q और स्मॉल q, 2 आवेशों के बीच में विद्युत बल लगेगा। ठीक है, और इस बल को हम कहीं दूर, ये कैपिटल Q और Q1, कैपिटल Q और Q1 के कारण लगने वाला बल का नाम दे देते हैं F1। यहाँ पर एक हम आवेश रखते हैं Q2 आवेश, और इस Q2 आवेश के कारण जो लगने वाला बल होगा उस बल का नाम हम देते हैं F2। बल का नाम क्या देते हैं? F2। उसी तरीके से यहाँ पर भी एक आवेश दे देते हैं Q3, और Q3 और Q के कारण लगने वाला जो बल होगा F3 होगा। क्या होगा? F3 होगा। ठीक है, क्या होगा? F3 होगा। ऐसे ही इन सभी बलों का, Q3 के कारण Q पर, Q2 के कारण Q पर, Q1 के कारण Q पर, इन समस्त बलों का जो परिणामी बल होता है, वेक्टर F जिसको बोलेंगे, वेक्टर F बराबर हो जाएगा इन छोटे छोटे बलों के योगफल के मान के क्या होगा? बराबर होगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस, ऐसे ही डॉट डॉट कर देंगे। क्या कर देंगे?
डॉट डॉट कर देंगे। यही जो है अध्यारोपण का सिद्धांत है, यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। यही अध्यारोपण का क्या है, सिद्धांत है। ठीक है, आइए जान लेते हैं परिभाषा क्या होगा। कहना होगा कि किसी भी विशाल आवेश पर अन्य छोटे छोटे आवेशों द्वारा उत्पन्न बलों का F1, F2, F3 बल उत्पन्न हुआ है। किसी विशाल आवेश पर अन्य छोटे छोटे आवेशों द्वारा उत्पन्न बलों का परिणामी बल, कौन सा बल, परिणामी बल, यानी टोटल का जोड़, परिणामी बल इन समस्त बलों के बीजगणितीय योगफल के मान के बराबर होता है। इन समस्त बलों के बीजगणितीय योगफल के मान के बराबर होता है। इसे ही अध्यारोपण का क्या कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं। F बराबर हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट 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 दिया गया है। अगर आगे और भी होता है तो इसमें हम शामिल कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपके अध्यारोपण का सिद्धांत। तो ये अध्यारोपण के सिद्धांत आप लोगों से पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे विद्युत क्षेत्र क्या है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। अगले टॉपिक में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे कि विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।